बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना की दुनिया में खुश आमदीद। और मुझे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी। मटन कलेजी बना रहे हैं, ठीक है। ईद आने वाली है और ईद पे कलेजी ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। आज घर में जो है कलेजी पहले दिन बनती है, कुर्बानी होती है लोग पर, ठीक है। तो बहुत से लोग जो है इसको बहुत शौक़ से भी खाते हैं। कुछ लोग नखरे भी करते हैं, कहते हैं कि हम कलेजी नहीं खाते, बट ऐसा नहीं है, हर किसी के घर में बनती है और बहुत मज़ेदार है। सबसे पहले जो मैंने कलेजी ले ली थी, इसके अंदर जो है मैंने सिरका शामिल कर लिया। तो सिरका शामिल करके हाफ कप के करीब इसको मैंने जो है ना रेस्ट दे दिया था आधे घंटे के लिए, क्योंकि सिरके से जो है ना इसकी स्मेल सब पता मुझे थी और ठीक है, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। लेकिन जो कुर्बानी का जानवर लेते हैं वो जो है घर के पले हुए होते हैं और जो बिल्कुल ताज़ा गोश्त होता है उसमें तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, बहुत जल्दी गल भी जाती है। तो हाफ कप के करीब जो इसमें सिरका शामिल करके इसको रख देंगे। और इसमें मैंने फेफड़े भी डाले थे, ये दिल भी था, कुछ लोग नहीं भी डालते, ऐसे सब कहते हैं। बट ये कुर्बानी का जो जानवर होता है वो सब जो है फ्रेश लेते हैं। इसमें आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। इसमें भी मैंने जो है सिरका डाल के इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दिया था, ताकि इसके अंदर जो स्मेल है सब और ब्लड वगैरह सब ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने इसको बॉयल दे दिया था कुछ देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए इसको अच्छे से बॉयल कर लें, ताकि जो इसके अंदर जो सब ब्लड है सब उसका ख़त्म हो जाएगा और उसके अंदर कोई स्मेल नहीं रहेगी। और रेस्ट देना ज़रूरी है, इसके अंदर जो है सिरका शामिल करना, इससे जो है ना इसकी ये सारी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर 1 से 2 चम्मच जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया था। बाकी इसके अंदर जो हमने मसाले शामिल किए थे, जिसमें लाल मिर्च, कुटी मिर्च, सूखा धनिया, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा भुना हुआ और हल्दी शामिल कर ली थी। इसके अंदर नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि नमक शामिल करने से जो कलेजी सख्त हो जाती है, तो इसलिए जब हमारी कलेजी पक जाएगी लास्ट में हम फिर इसमें नमक शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं सब इसमें शामिल हो जाए और लहसुन अदरक से जो है इसकी बाकी अगर मज़ीद उसमें कोई स्मेल हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी और बहुत मज़ेदार बनी थी, ठीक है। फिर एक मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में इसमें ऑयल डाला था और 1 मीडियम प्याज, एक छोटा सा प्याज ले लिया था और उसको चॉप करके फाइनली चॉप करके उसके अंदर मैंने डाल के फ्राई कर लिया था। ज़्यादा प्याज नहीं शामिल किया था, ठीक है। और बहुत मसाले वाली और इस तरह की जो है नहीं चाहिए थी सालन, मीठा ना बने और बहुत मज़ेदार बने थी। इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद इसमें जो है हम अपनी कलेजी शामिल करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी है। इसका कलर डार्क नहीं करना, अगर हम इसको ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो कलेजी जिसका जायका है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, कड़वी कड़वी सी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करती। कलेजी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे। इसकी जो लहसुन अदरक की स्मेल और जो कलेजी की स्मेल है सब वो ख़त्म हो जाए। और बुनाई करने के बाद जो है इसमें आप टमाटर ले लें, 3 से 4 अदद टमाटर मैंने लिए थे। आप उसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, चाहे तो उसको आप ऐसे थोड़ा सा पहले पानी डाला था, पानी शामिल करने के बाद जो इसको मैंने ढक के कुछ देर के लिए रख दिया था, ताकि जो कलेजी वो सब गल जाए। क्योंकि मटन की कलेजी है तो ये जल्दी भी बन जाती है। और बीफ की बना सकते हैं, बीफ भी होता है। बड़े गोश्त की कलेजी को गलाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको आप प्रेशर में बना सकते हैं। थोड़ा पानी शामिल कर दिया था, पानी शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया था और फिर इसको हम ढक के कुछ देर के लिए पकने के लिए रखेंगे। उसके अंदर जो मैंने 4-5 टमाटर शामिल किए थे। आप टमाटर की प्यूरी भी बना सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी इसको मैंने कट करके बीच में रख दिया था। ये मैंने कढ़ाई की तरह बनाई थी, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई ड्राई भी नहीं थी, ठीक है। बिल्कुल अच्छी बनी थी, बहुत मुनासिब से इसके अंदर मैंने ग्रे मसाला रखा था। और फिर इसके बाद इसको दोबारा कवर कर देंगे और इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। टमाटर जो है इसका छिलका जो है मैंने वो रिमूव कर दिया था बाद में। और फिर उसके बाद जो है ना इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। वो मैंने सारे टमाटर के जो छिलके उतार दिए हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। आप प्यूरी बनाएंगे तो फिर प्यूरी में बिल्कुल चॉप हो जाएगी, फाइनली चॉप होगी, तो उसमें सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपनी आसानी के लिए जैसे चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम मेरे पास ग्राइंडर नहीं था, ठीक है। ग्राइंडर था बट कभी कभी लाइट भी नहीं होती, तो इस वजह से ये है कि मैंने इसलिए इसको सब शामिल कर लिए थे। तो आप प्यूरी बना के डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर उसमें जो है ना इस तरह बीच में नहीं आएगा। और इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं कुछ देर के लिए, फिर से कवर कर देंगे ताकि जो हमारी कलेजी बहुत अच्छे से गल जाए, क्योंकि कवर करके पकाना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं आप जो हमारे टमाटर है वो भी
घुल गए हैं, ठीक है। और जो प्याज है वो भी हमारा घुल जाएगा। अब इस पॉइंट पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसकी जो है भुनाई बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छा है उसको भूनेंगे लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी और कलेजी की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई जो है बनी थी, सॉरी कलेजी बनी थी। फिर इसमें मैंने 1 कप के करीब 1 कटोरी छोटी कटोरी थी, इसमें मैंने वो दही का शामिल कर दिया था। आप 1 कप अपनी जितनी भी क्वांटिटी उस हिसाब से आप इसमें दही शामिल कर दें। दही डालने से जो है ना टेस्ट अच्छा आ जाता है और जो है थोड़ी सी जो कलेजी है ना वो जो नींबू डाल के भी लोग खाते हैं तो खट्टी खट्टी सी, मतलब खट्टी तो नहीं थी खैर, क्योंकि इसमें प्याज भी शामिल किया था तो मिठास भी आ जाती। इसमें दही शामिल करके फिर मज़ीद उसको कुछ देर पकाएंगे और भूनेंगे। लास्ट में हम इसमें जो है हरी मिर्च, धनिया और कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से जो है वो अच्छे से खुशबू आती है और जो इसमें स्मेल भी नहीं रहती। तो कसूरी मेथी शामिल करना ज़रूरी है उसके, ठीक है, उसका टेस्ट रहता है। और बिल्कुल लास्ट में जब ये गल जाएगी फिर उस पॉइंट पे हम इसमें नमक शामिल करेंगे। इससे पहले जो है नमक शामिल नहीं करना, क्योंकि नमक शामिल करने से जो है कलेजी सख्त हो जाती है। तो इसीलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है इसमें अब मैंने इसके अंदर धनिया शामिल कर दिया था। धनिया शामिल करने के बाद कुछ देर हरी मिर्ची और अदरक कट करके जूलियन कर, तो आप ये देख सकते हैं इसकी लुक भी चेक करें, बहुत मज़ेदार बनी थी, ठीक है। आप भी इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है। फिर इसमें हम इसके बाद में कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी शामिल करने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसको कवर करके ठीक है पकाएंगे ताकि जो कसूरी मेथी का जो फ्रेगरेंस है इसमें शामिल हो जाए और ये अच्छा से टेस्ट आ जाए। और फिर उसके बाद इसमें हम नमक भी शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे मज़ीद, ताकि नमक का जो भी जायका है उसमें आ जाए। और हमारी जो कलेजी फिर बिल्कुल रेडी है। आप इसको खमीरी रोटी के साथ खाएँ, चाहे सादी रोटी के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।